आइए आपको विजिट करवाते हैं लंदन के मरकज पिकरली सर्कस में वाक़या उस इमारत का जिसे बरतानवी अरबपति मुसलमान आसिफ अजीज ने मस्जिद में तब्दील करने का इजाज़तनामा हासिल कर लिया है। शराब जुआ खाने हम जिन्स परस्त क्लबों की वजह से मशहूर ये इलाका सोहो, जिसमें आसिफ अजीज को मस्जिद की इजाज़त हासिल करने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इस बिल्डिंग की कुल कीमत कितनी है, आसिफ अजीज कौन है, जानने के लिए देखिए ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान साजिद अजीज। आज हम लंदन के इलाके पिकरली सर्कस में मौजूद हैं। इसको लंदन का दिल भी कहा जाता है। आप पीछे के मनाजर देख सकते हैं कि जब भी यहाँ पर आए लोगों का हजूम आपको ऐसे ही मिलेगा। रोजाना की बुनियादों पर हजारों नहीं लाखों की तादाद में टूरिस्ट हैं वो यहाँ का विजिट करते हैं। एक तरफ तो आप बड़ी बड़ी स्क्रीन देख रहे हैं, लेकिन ये दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये जो बिल्डिंग है जिस पर काम जारी है, इस बिल्डिंग को अब मस्जिद में कन्वर्ट किया जा रहा है। यहाँ पर एक मस्जिद बनाई जाएगी। यहाँ के एक लोकल वासी हैं आसिफ अजीज, उन्होंने ये बिल्डिंग 2005 में खरीदी थी। जब उन्होंने 2005 में ये बिल्डिंग खरीदी तो उस वक्त इसकी जो कीमत थी वो 2 बिलियन पाउंड से भी ज्यादा थी। तो लंदन में प्रॉपर्टीज का रेट तो आपको पता है कि 2005 से लेकर अब तक अंदाजा लगा सकते हैं कि 2023 में इसकी जो है वैल्यू वो कितनी होगी। यहाँ से 5 मिनट के फासले पर मियां नवाज शरीफ के फ्लैट्स भी हैं और बहुत सी जो बड़े बड़े पर्सनैलिटीज हैं वो इसके गिरदोनवा में ही रहते हैं। आसिफ अजीज की अगर बात की जाए, जब उन्होंने 2005 में ये बिल्डिंग खरीदी तो उन्होंने वेस्टमिंस्टर काउंसिल को एक एप्लीकेशन दी। उस एप्लीकेशन में ये कहा गया था कि यहाँ पर एक मस्जिद तमीर करनी है जिसमें 1000 नमाजियों की गुंजाइश हो, जिस पर कुछ इतराज़ात भी लगे। अब यहाँ पर जो इंग्लैंड के वासी हैं उनको तो पता है कि यहाँ पर अगर घर में कोई चीज़ तमीर करनी हो, उसको कमरा बनाना हो या कुछ भी करना हो या नया बिजनेस खोलना हो तो जो लोकल कौंसिल है उसकी इजाज़त के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान के व्यूज़ हैं हमारे, उनको ये बताते चलें कि कोई भी चीज़ अगर शुरू करनी हो, नया बिजनेस शुरू करना हो, बिल्डिंग को एक्सटेंड करना हो तो वहाँ पर आपको जो लोकल काउंसिल है उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। बहरहाल आते हैं टॉपिक की तरफ। जब आसिफ अजीज ने ये पटिशन दायर की तो लोकल काउंसिल की जानब से जो गिरदोनवा के में बिजनेस हैं, यहाँ पे शॉप्स हैं, उनको इतला दी गई कि यहाँ पर एक मस्जिद बनने जा रही है। और होता ऐसा ही है कि लोकल काउंसिल जो है वो एक बड़ा बोर्ड चिस्पा कर देती है बिल्डिंग के बाहर पे, यहाँ पे ये चीज़ बनने जा रही है। अगर किसी को इतराज़ है तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। जो यहाँ के लोकल बिजनेसमैन हैं, क्योंकि ये इलाका एक बहुत मशहूर इलाका है, यहाँ पर बार्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, हम जिन्स फरिश्तों के क्लब हैं और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें यहाँ पर हैं। लोग बरतानिया वर्ग के अलावा दीगर ममालिक से भी यहाँ पर याशी करने आते हैं। कसिनोज भी दुनिया के सबसे बड़े यहाँ पर हैं और क्लब भी यहाँ पर हैं। तो इस हवाले से ये एतराज़ात उठाए गए कि जी ये तो एक याशी का अड्डा है, हब है, लोग यहाँ पर याशी करने आते हैं, अपना इंजॉय करने आते हैं, तो यहाँ पर एक मुसलमान मस्जिद बना रहे हैं, ये हो नहीं सकता। तो 2020 में वेस्टमिंस्टर काउंसिल की जानब से उनका ये आइडिया जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। आसिफ अजीज हैं, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उसके बाद फिर उन्होंने एक एप्लीकेशन दायर की लोकल काउंसिल को कि हमें जो मस्जिद है वो हम उस पूरी बिल्डिंग को मस्जिद में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हमें इसकी जो 3 मंजिलें हैं उसमें मस्जिद बनाने की इजाज़त दी जाए। तो बहरहाल वो इजाज़त मंजूर हो गई और मई में वेस्टमिंस्टर काउंसिल ने अपना फैसला सुना दिया कि ठीक है जी, आप यहाँ पर मस्जिद बना सकते हैं। और अब ऑफिशियली जो वेस्टमिंस्टर काउंसिल के जो तर्जमान हैं उनकी तरफ से भी बता दिया गया है कि ये इजाज़त मंजूर हो गई है और भाई यहाँ पर अब एक मस्जिद तमीर की जाएगी। 3 मंजिला मस्जिद जो है उसमें तकरीबन 400 नमाजियों की गुंजाइश होगी और इसमें एक बड़ा इस्लामिक सेंटर भी बनाया जाएगा। आसिफ अजीज की अगर बात की जाए, आसिफ अजीज एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकून है यहाँ पर। आप कह सकते हैं जिस तरह पाकिस्तान में मलिक रियाज है, इसी तरह लंदन में आसिफ अजीज का भी एक नाम है, क्योंकि 40 से ज़्यादा वो इस इलाके में प्रॉपर्टीज ओन करते हैं और उनको यहाँ पर मिस्टर वेस्ट एंड के नाम से भी जाना जाता है। वेस्ट एंड के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये जो सारा एरिया है इसको वेस्ट एंड कहा जाता है और इसमें उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आसिफ अजीज का ये जो मंसूबा है वो कामयाब हो गया। और सबसे जो अहम बात है
कि यहाँ पर काफ़ी मुसलमानों की तादाद भी है जो लंदन के बाहर रहते हैं और लंदन में काम करने की गर्ज से आते हैं। यहाँ से उनको रीजन पार्क मस्जिद है, ये 1-1.5 किलोमीटर के फासले पर यहाँ से वाक़ है। वहाँ पर उनको जुमा पढ़ने की, ये जुमा और दीगर नमाजें पढ़ने वो जाते थे, लेकिन अब वो सेंट्रल लंदन में ही नमाज भी अदा कर सकेंगे। जो लोकल बासियाँ यहाँ के, उनका सा एक उनको जो तहफ़्फ़ुज़ात थे और कुछ लोगों की तरफ से भी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं कि जी ये तो जो एरिया, ये हब है, एक क्लबों का हब है, शराब खाने भी यहाँ पर हैं, जैशियों के अड्डे हैं, हम जिन्स प्रस्तों के ये जो क्लब्स हैं वो भी इसी इलाके में है। सोहो के नाम से भी ये इलाका बड़ा मशहूर है। तो यहाँ पर एक मुसलमानों के लिए इबादत गाह, ये बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन आसफ अजीज़ के जो अज़ाइम थे कि यहाँ पर एक मस्जिद बनेगी, जो उनका वो इरादा था यहाँ पर एक मस्जिद बनानी है उन्होंने, वो इसमें कामयाब हुए हैं और अब यहाँ पर एक मस्जिद बनने जा रही है। ये मस्जिद जल्द ही तैयार हो जाएगी और इसमें जो सबसे ख़ास बात है कि अजीज़ फाउंडेशन इसको इस मस्जिद को बनाने में अहम किरदार अदा करे। जो ये अजीज़ फाउंडेशन आसिफ अजीज़ के बिजनेस से रिलेटेड है, ये उनकी ही फाउंडेशन है। बिल्डिंग के बारे में आपको बताते चलें, 2005 में ये बिल्डिंग एक सिनेमा हुआ करती थी। 2005 के बाद आसिफ अजीज़ ने इसको खरीद लिया और उसके बाद ये बिल्डिंग बिल्कुल खाली थी। यहाँ पर वो चाहते तो बिजनेस भी खोल सकते थे। किसी वक्त में ये बिल्डिंग एक बहुत बड़ा होटल भी हुआ करती थी। 11 मंजिला ये बिल्डिंग है। 11 मंजिला बिल्डिंग में तकरीबन 490 कमरे हैं। ये मुसलमानों के लिए एक बड़ा काबिल फ़ख्र बात है कि यहाँ पर एक मस्जिद बनाई जाएगी मुसलमानों के लिए इबादतगाह, जहाँ पर एक तरफ तो नाच गाना, शराब खाने, लेकिन दूसरी जानब मुसलमानों की एक इबादतगाह। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो मज़हब इस्लाम है वो अब बरतानिया में भी बड़ा तेज़ी से फैल रहा है, जिसकी वाज़ह मिसाल आप देख सकते हैं कि अब सोहो जैसे इलाके में भी 5 वक्त अज़ान हुआ करेगी और इस्लाम का बोलबाला होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए साजिद अजीज़ ऑफिशियल का विज़िट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।